ठीक है, आई थिंक स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, जस्ट जरा मैं स्केलेटन बना लूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक। ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर अप कर रखे हैं। हमने बेसिक एचटीएमएल सीख लिया, उसके बाद में थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट से सीख लिए कि सेलेक्ट के साथ में कैसे वर्क करना है, फॉर्म के साथ में कैसे वर्क करना है। उसके डायनामिक रेंडरिंग नहीं देखी अभी तक, बट या हम बेसिक्स देख लिए हैं। उसके बाद में हमने सीएसएस देख लिया है, कैसे यूज करना है, कैसे लिंक करते हैं, और उसके जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने देख लिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अगर कोई स्केलेटन दिया जाता है किसी वेबसाइट का, तो हम लोग वो कैसे बना सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा बहुत देखा भी था एक्चुअली, कि हमने डेव डॉट टू का एग्जांपल लिया था कि अगर हमको इस टाइप का स्केलेटन बनाना तो कैसे कैसे हम उसको उसकी स्केलेटन लेआउट बना सकते हैं। आज हम उसका लाइक थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का देख लेते हैं कि हम अगर हमको एक्सेल में कुछ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो लेट्स सी, मैं स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रही थी मेरी। अगर नहीं हो रही तो मैं शेयर कर देता, या अभी नहीं हो रही है तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेक। आई थिंक अभी स्क्रीन शेयर होगी मेरी, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपना देख लेते हैं कि ठीक है यार, अगर हमको इस टाइप का कुछ लेआउट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब बिकॉज स्टार्टिंग को पता नहीं चल पाता कि अगर हम बनाना है तो मैं ये लेआउट कैसे बनाऊंगा, कैसे हमको डिव टैग का स्ट्रक्चर करना है, या फिर बाकी के जो सिमेंटिक टैग है उनका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा कुछ बना लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। यहाँ पेज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इधर पे होगा, लेट्स सी इसकी कुछ तो का पता नहीं, ठीक है, बट जो भी है मेरा हमको, जो हमारा स्टार्टिंग में होता है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट का ऐसा ही होता है कि यहाँ पे नेविगेशन बार होता है, या फिर कुछ में साइड में नेविगेशन बार हो सकता है। इस टाइप का साइड में नेविगेशन बार हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, इसका तो ठीक है, एक मान लीजिए साइड में भी क्या, एक आपका नेविगेशन बार इधर पे हो सकता है, साइड साइड बार हो सकता है इधर पे कहीं पे। इसको नेविगेशन बार बोलेंगे और इसको साइड बार बोलेंगे। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बेसिकली हम लोग इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने बॉर्डर का यूज करके और ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये हमारा नैव बार होगा और ये हमारा होगा साइड बार। ओके। और यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट होगा, तो उसमें कुछ लेआउट होंगे, कुछ बॉक्सेस टाइप के बने होंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं कि ठीक है, ये हमारा कोई कंटेनर होगा और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस होंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, तो मत ही रखो। एक बॉक्स ये होगा, एक बॉक्स हमारा ये होगा, ठीक है, एक बॉक्स हमारा ये होगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए कि हमारे पास ये कुछ का लेआउट तो नहीं लोड हो रहा। हाँ ठीक है, लोड हो गया। और यहाँ पे देखो, एक ये इनका बेसिकली ये नेविगेशन बार हो रखा है, इतना यहाँ से यहाँ तक, एक इनका ये साइड बार हो रखा है, और यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। तो कुछ अगर हमको ऐसा बनाना है, एक कार्ड यहाँ पे हो गया विजिमेट और इसके पास कुछ कंटेंट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
तो सिंपल सा ऐसा कुछ हम बना लेंगे अपने लिए। तो आज हम यही बनाना पहले देखते हैं, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर कुछ इमेजेस हो रही होंगी, कुछ टेक्स्ट होगा इसके अंदर। मान लीजिए एक इमेज होगी और उसका कुछ टाइटल या टेक्स्ट होगा। ओके, काइंड ऑफ। और जो थोड़ा सा लेट्स सी, एक थोड़ा सा स्पेस बस, तो लेट्स सी यहाँ से हम इसको देते हैं फुटर। एक मिनट। ओके, पहले तो हम क्या करते हैं। या काइंड ऑफ थिंग। और इसके बाद हमारा एक फुटर, तो फुटर होगा ही, साइड बार का पता नहीं, बट नेविगेशन बार तो होगा ही होगा। कि कोई किसी ने अगर आपके वेबसाइट पे विजिट किया है तो उसको नेविगेशन का तो पता चलेगी, ठीक है, कौन कौन से नेविगेशन डिफाइन हो रखे हैं। अदरवाइज वो ढूंढता रहेगा ऐसे ही करके। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल डिवाइसेस पे ले जाऊं तो हमको कुछ तो आ रहा होगा। या डिवाइस, ठीक है। इनका एक्चुअली एप्लीकेशन भी आता है काइंड ऑफ। तो इन्होंने तो नहीं दिया, बट या जैसे इधर पे इन्होंने कुछ दिया होगा सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, प्रोफाइल का सेक्शन वहां पे दिया होगा। चलो किसी और पे देख लेते हैं आज हम। ये तो मिलेगा ही। हाँ ठीक है, इस पे देख लेते हैं। तो साइड बार तो जरूरी होता है। हाँ देखो, इधर पे पहले क्या था कि पहले साइड बार कैसे दिख रहा था, कुछ वैसे करके, जब बड़ी स्क्रीन पे थे तो वैसा साइड बार दिख रहा था। और जब यहाँ पे किया है तो यहाँ पे टॉगल वाला साइड बार इन्होंने दिखाया। अगर यहाँ पे बड़े डिवाइस पे आएंगे तो फिर ऐसे दिख रहा है कि ठीक है, ये इधर पे ये पूरा आपका जो साइड बार है, ये साइड बार है आपका, ये नेविगेशन वाला है कि लॉगिन करना है, या अगर आप ऑलरेडी लॉग इन तो प्रोफाइल वाला सेक्शन यहाँ पे दिखेगा। और उस दिन हमने इसका डिस्कस किया था कि ये हमारा पूरा होगा नैव बार, और ये हमारा साइड बार होगा, और यहाँ पे कंटेंट होगा, और साइड में कुछ आर्टिकल टैग वगैरह देके अगर साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाने अपने पेज के अकॉर्डिंग तो वो दिखा सकते हैं। अगर किसी और पे जाते हैं, रिएक्ट डॉट डेव पे जाते हैं, रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, तो अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप का कुछ अगर बनाना होगा तो मोस्टली रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं। लेट्स सी, लर्न रिएक्ट पे करते हैं। हाँ, तो देखो इधर पे इनका एक नेविगेशन बार ही दिया हुआ है, और एक साइड बार दिया हुआ है, और इधर पे इनका मेन कंटेंट जो है वो रेंडर हो रहा है। ओके, तो ठीक है, अभी के लिए हमने जो डिसाइड किया है कुछ इस टाइप का, तो इस टाइप का कुछ बनाते हैं हम लोग। यहाँ से आपको क्या होगा ना कि आपको एक स्केलेटन बनाने का जो लेआउट बनाने का तरीका है वो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने सेटअप कर लिया अपना जो इनिशियल, वो मैंने सेटअप कर लिया। तो इस टाइप का कुछ रेंडर हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे को कितने डिव लगेंगे। तो देखो, ये तो हमारी हो गई पेज की बॉडी, जो अभी ये हाईलाइट हो रही है, ये हमारी हो गई पेज की बॉडी। एक मिनट। हाँ, ये हमारी पेज की बॉडी हो गई पूरी। तो अपने एचटीएमएल में जाते हैं हम, और यहाँ पे करते हैं कि ठीक है हमारी बॉडी हो गई, प्लीज H1 को आप हटा दो, अभी के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो हमने कर लिया। अब एक डिव तो हमको ये लगेगा ना कि ठीक है, एक डिव लगेगा ये वाला सेपरेट करने के लिए पूरा नेविगेशन बार, क्योंकि नेविगेशन बार ने पूरी की पूरी हमारी डिवाइस की विड्थ कवर कर रखी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ ना, हाँ, एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो होता है सेमेंटिक टैग्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि ऐसे चलता है, ठीक है, हमारे को सबसे पहले नैव बार बनाना था, तो हम नैव टैग अपना यूज कर लेंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि जो भी बाकी कंटेंट रहेगा वो रहेगा मेन के अंदर। स्केलेटन हम ऐसे ही बनाते हैं बेसिक जनरली। और जो लास्ट आइटम रहेगा वो रहेगा फूटर का। स्क्रिप्ट को मत ही ऐड करो अभी। तो ठीक है, हमने ये बना लिया कि ठीक है, पहला हमारा रहेगा मेन का। और तो ये हमारा हो गया नेविगेशन बार, और इसके बाद में जो भी सेक्शन है, अगर हम साइड बार नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो बचा वाला सेक्शन हो गया वो हमारा हो गया मेन कंटेंट। और ये नीचे वाला हो गया फुटर कंटेंट। अब कैसे बनाएंगे, मतलब इनकी जो हाइट विड्थ है वो कैसे करनी, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारा नैव टैग ऑलरेडी ये है, और मीन है, और एक फुटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना नैव बनाते हैं, ठीक है। नैव के अंदर मैं क्या करता हूँ,
एक काम करते हैं सबसे पहले। अगर मुझे हाईलाइट करना है आप लोगों के लिए, हाँ, आप अगर सिलेक्टर नहीं भूले होंगे तो बेसिकली सिलेक्टर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नैव का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा टैग सिलेक्टर। तो बैकग्राउंड मैंने दे दिया है कुछ, जैसे बिल्कुल सिंपल सा कुछ रख लेते हैं अभी के लिए, बिकॉज आपको फ्लेक्स बॉक्स समझाना था, फ्लेक्स बॉक्स मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखते हैं कि 1 px का करना है हमको, और सॉलिड करना है। कलर क्या देगा ये, डार्क दे देगा। तो अगर हम लोग कुछ और यूज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू सही रहेगा वैसे। तो या ठीक है, और इतना दे दिया है। अभी हमने इसकी हाइट नहीं दी है, अगर मैं थोड़ी सी इसकी हाइट दे दूं, 1 पिक्सल की तो नहीं चलेगी, बट या एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं हाइट नहीं देता हूँ तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपल सा अपने उस पे जाऊंगा और यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल दूंगा मैं। मैं करता हूँ नैव बार, ये रहेगा हमारा। ओके, और यहाँ पे अभी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो बॉर्डर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, टॉप में आ रहा है और बॉटम में आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, हाँ अगर ठीक है हमको कुछ भी और चाहिए था तो मैं हाइट 10 नहीं, जैसे 15 पिक्सल कर देता हूँ। आई थिंक एक बार आप लोग बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब कुछ। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, पैडिंग भी 10 पिक्स कर दो, और कुछ मत करो। लेट्स सी, टेक्स्ट सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। और ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। हाइट की वजह से उसका मार्जिन जो हमने दिया है, मार्जिन में पैडिंग सॉरी दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल, 35 कुछ अराउंड। ओके, ठीक है, अभी ओवरलैप नहीं हो रहा, तो ये हमारा नेविगेशन बार बन गया। अगर कुछ इस टाइप का हमको देखना था तो इस टाइप का हमारा बन गया। और हमारे को एक साइड बार बनाना है और एक मेन कंटेंट बनाना है, जो मेन कंटेंट रहेगा जिसके अंदर। तो अगर मैं थोड़ा सा एक काम करूं, बॉर्डर का कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये करूंगा, जैसे वाइट ही कर देते हैं। ओके, और हाइट में थोड़ी सी इसकी बढ़ा दूंगा, 45 कर देते हैं। 45 ही हुआ ना, ठीक है। इसको मत रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करना था हमको। हाइट किया है ना, और शेड, ठीक है। टेक्स्ट कलर हमको प्रॉपर सही से देना था। ओके, हमारा ये बन गया। सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, ये हॉरिजॉन्टल तो सेंटर में आ रहा है, वर्टिकल क्यों नहीं आ रहा, उसका देखेंगे बात को कि वर्टिकल में सेंटर कैसे करते हैं। एक जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आप लोग किसी डिव को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में सेंटर कैसे करेंगे, मतलब वो प्रॉपर एकदम स्क्रीन के सेंटर में दिखना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे किसी टाइम पे, आज ही देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमको एक साइडर बनाना था और एक मेन बनाना था। चलिए उसके पहले फुटर में थोड़ा डाल देते हैं हम लोग कंटेंट। ओके, तो जस्ट यहाँ पे फुटर में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं, बेसिकली हर कहीं का कंटेंट ऐसा ही रहता है। कॉपी ऑल राइट रिजर्व्ड, ओके। ठीक है, M% कॉपी होता है आई थिंक। हाँ ठीक है, ऐसा करके आ गया। और हम क्या करेंगे कि अब ये हमारा मेन हुआ है, तो या तो इसकी हम लोग बेसिकली पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, या फिर चलिए CSS हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन टैग है ना हमारा। तो ठीक है, अभी बिकॉज ऐसा थोड़ी रहना, फुटर तो हमेशा लास्ट में ही रहता है और स्ट्रिंग के लास्ट में फुटर रहता है। तो उसको कैसे करेंगे, बिकॉज अभी तक हमारा मेन का कोई भी कंटेंट डिफाइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशनिंग होगी वो यहीं पे होगी ना, डिफॉल्ट पोजीशनिंग रहेगी। या तो आप एक काम कर सकते हो, पोजीशन फिक्स के साथ में जो हमने पोजीशन प्रॉपर्टीज देखी थी ना, तो आप एक काम करोगे, पोजीशन की प्रॉपर्टीज लेट्स सी वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, पोजीशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। CSS के साथ में जाते हैं और यहाँ पे फुटर टैग की CSS लिखते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन फिक्स्ड, और लेफ्ट लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से 50
ओके, बॉटम से लिखते हैं 0। अभी एक्चुअल सेंटर में तो नहीं जाएगा ये, बट या काफी हद तक सेंटर में पहुंच गया है। ठीक है, एक्चुअल सेंटर में नहीं है, अभी एकदम सेंटर में नहीं है ये। इधर इधर साइड से कुछ हमको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, और वो करने पड़ेंगे। लेट्स सी वो वाला भी करके दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट एक्स और माइनस का 50% होता है आई थिंक कुछ वैल्यू। आई थिंक अब सेंटर में पहुंच गया होगा। या बट ऐसी वैल्यूज होती है जो भी होती है। तो बेसिकली मेरा मोटो अभी का ये था कि हम जो अपने डिजाइन में फोकस कर रहे थे, फुटर कुछ टाइप का बन गया। हमारा मोटो है ये मेन का बनाने का, जो भी एक साइड बार बनेगा और एक मेन जो ये कंटेंट रहेगा ये वाला बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मेन का कर लेते हैं। अपने मेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो मेन के सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये अभी तक तो हम टैग सिलेक्टर देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर्स भी देखेंगे। तो चलिए एक बारी हम और देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे। और ठीक है, इसकी लेट से मिनिमम हाइट देते हैं। मिनिमम हाइट देते हैं लेट से 90 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ओके, और एक कलर भी दे, सॉरी बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमको पता चले इजीली। बॉर्डर दे देते हैं 1 px सॉलिड। वाइट तो वाइट नहीं देते हैं, लेट्स से कुछ और दे, बट ठीक है अभी के लिए वाइट ही सही है। किस कलर वाला का कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, देख लीजिए। तो अभी इसने क्या किया है ना कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें 90% की हाइट दे दी है, तो जो बाकी 90 व्यू पोर्ट हाइट दी है ना, तो बाकी की जो हाइट बची है वो इसने और इसने कवर अप कर ली है। इसको 90% जो व्यू पोर्ट दिख रहा है ना इसका, जो जितनी स्क्रीन दिख रही है, उतने में से इसने 90% की हाइट इसने कवर अप कर ली, क्योंकि हमने 90 VH दिया। 90 VH ये हो गया, और 10 VH का इन दोनों में मतलब वो हो गया 1 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। देखो सीएसएस ने फिर से एरर नहीं दिया। हमने बताया था ना एचटीएमएल सीएसएस कभी एरर्स नहीं देते हैं, वो तो कोड एडिटर का इंटेलिजेंस है, इसलिए हमको एरर मिल रहा है। ओके, तो ठीक है, बाकी जो हाइट वाइट बची थी वो बाकी ने कवर अप कर ली, बट इसको मिनिमम मिनिमम चाहिए थी 90 VH की हाइट। और ये हमने यूनिट्स देख ली थी, VH और व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट हाइट की और व्यू पोर्ट विड्थ की। जितना हमको दिखेगा ना यहाँ पे, यहाँ से और राइट तक जितना दिखेगा उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट विड्थ, और जो यहाँ से यहाँ तक हाइट दिख रही है वर्टिकल में, इसको बोलेंगे व्यू पोर्ट हाइट। तो ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हमको साइड बार एक बनाना है। तो अभी ठीक है, स्केलेटन हम देख लेंगे भैया हमारे को कैसा स्केलेटन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने दो ड्यू बनाते हैं। और ड्यू एक तो हमारा ये बन गया है, और एक ड्यू हमारा ये बन गया है। ओके, पहला ड्यू हमने किस लिए बनाया है यहाँ पे। पहला ड्यू बनाया है कि ये शॉर्ट साइड बार कवर अप कर रहा होगा, इधर से लेके इधर तक इसकी साइड बार की हो रही होगी। और दूसरा बनाया है कि ये हमारा जो कंटेंट रहेगा ना वो कंटेंट कवर कर रहा होगा। तो ठीक है, अब पहले वाले के अंदर हम क्या करते हैं, दो हमारे बन गए, तो मैं इनको सेव कर लेता हूँ। और लेट्स से अब की बारी हम यहाँ पे देते हैं, इन दोनों को क्लास देते हैं। तो क्लास इक्वल दे देते हैं साइड बार। यहाँ पे रेलेवेंट क्लासेस देंगे, ऐसे आप कुछ डमी नहीं लिख देंगे ना। तो जो आपको मतलब दूसरा कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको समझ में आएगा कि ठीक है, जो दूसरा प्रोग्रामर आपका कोड रीड कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा। ऐसे आप कुछ भी रैंडम से दे देंगे ना, तो उसको कोड पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर वो डीबग कर रहा है कुछ उस टाइप का। यहाँ पे हो जाएगा लेट्स से मेन कंटेंट। ओके, मैंने दे दिया। अभी हम क्या करते हैं कि अब इसके नीचे आते हैं, मैं फुटर को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे आते हैं, पहले हमने साइड बार की क्लास दी हुई है, और साइड बार, और यहाँ पे इसकी देंगे विड्थ 20% दे दो। और एक काम करो, हाइट दे दो 100% की। बॉर्डर मत दो इसको, आपकी बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ग्रे करने पे कुछ मिलेगा क्या हमको अच्छा सा कलर। ठीक है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है।
और ठीक है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा ना, साइड बार ओके। और देखो यहाँ पे फिर से एरर आया, हमको साइड बार ऐसे जो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं उनको डॉट से एक्सेस करना पड़ता है, और जो हमारे आईडी सिलेक्टर होते हैं उनको हमको हैश सिंबल से एक्सेस करना पड़ता है। मैंने सेव किया। अभी क्यों नहीं आया? एक काम करते हैं, बेसी ग्रे क्रिया है, ग्रीन करेंगे, और एक काम करेंगे यहाँ पे, वैसे 40 पिक्सल कर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट को हमने शायद कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, मैं जरा वेरीफाई कर लूँ, क्लास नेम तो सही लिखी हुई है ना? हाँ, क्लास साइड बार लिखी हुई है। थोड़ा सा मैं कंटेंट भी डाल देता हूँ, साइड बार। ओके। फिर विड्थ ने वर्क क्यों नहीं किया? हाँ, लेट्स से 400 पिक्सल। हाँ ठीक है। बेसिकली ने हाइट की वजह से इशू लिया है, तो हाइट मैं करता हूँ 100 व्यू हाइट। ठीक है। जितना भी बचा हुआ उसने हाइट हाइट को कवर अप कर लिया, 100 ही नहीं करेंगे। एक्चुअली काम हो सकता था हमारा, अगर यहाँ पे हम ना देते, यहाँ पे हम हाइट देते। मिनिमम हाइट 100% का। एक मिनट। चलो अभी के लिए क्या करते हैं, हाइट ही मिनिमम 90 वी कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा साइडर बन गया, बट इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, मैक्सिमम जाएगी मान लीजिए 80 के आसपास, 80 पिक्सल के आसपास विड्थ इसकी कर देते हैं। 80 बहुत कम हो गया यार, 200। अभी एक्चुअली टेलमी साथ में काफी सारा वर्क कर रहा हूँ, तो उस वजह से एक्चुअली पिक्सल्स वाली जो विड्थ है वो मुझे एग्जैक्टली उनका आइडिया नहीं कुछ बता है, कि बिकॉज टेलविन हमारे को ऐसे ही बिल्डिंग क्लासेस भी देता है उस टाइप किसी ने। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स से 250 कर देते हैं, ठीक है। 250 कर दिया हमने, और हमने हाइट दे दिया साइड बार का कंटेंट, हम इसको कंटेंट को अपने बाद को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ग्रे का देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब इसका में हम अपना मेन कंटेंट देखते हैं, मेन कंटेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली डिजाइनिंग हम स्ट्रक्चरिंग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हमेशा नैव बार का हमारा हो गया कंटेंट, साइड बार का हो गया, अब मेन कंटेंट का देख लेते हैं। तो मेन कंटेंट जो हमारा बचा हुआ है, तो उसमें हमने क्लास दी थी। ओके। उसमें हमने दी थी डॉट मेन कंटेंट के नाम से एक्सेस करेंगे, और मार्जिन लेफ्ट पे इतना मत लो, लेट से 20 px लेफ्ट ले लो। ओके, और इसके बाद में विड्थ कर लो 100% की, हाइट और बैकग्राउंड कलर कुछ भी होगा वो कर लो आप। ठीक है। इसने देखो, यहाँ पे इसने कर लिया है। अब ये वाला क्यों हुआ, क्योंकि भाई देखो हमको लेआउट तो कुछ इस टाइप का बनाना था ना, हमको लेआउट बनाना था कुछ इस टाइप का, बट ये हुआ है ऐसा। तो अब यहाँ पे काम आता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स, या बेसिकली इसके पहले चलता था फ्लोट प्रॉपर्टी एक चलती थी, बट वो काफी पुरानी हुई है, जब से हमारा फ्लेक्स बॉक्स और ये ग्रिड आ गए तब से हम लोग इन्हीं का यूज करते हैं। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का लेआउट चाहिए है, बिकॉज अभी तो इसने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, इतना यहाँ पे कर दिया, इतना यहाँ पे कर दिया है। ये हुआ किस लिए, ये हुआ है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि हमने दो एलिमेंट लिए थे ना, एक डिव लिया था और एक वो लिया था। तो बेसिकली वो हमेशा नई लाइन में रेंडर होता है जाके, पहला डिव यहाँ नई लाइन में रेंडर हुआ, दूसरे को स्पेस मिली या जो भी था, बट फिर भी वो रेंडर यहीं पे हुआ जाके नेक्स्ट वाली पे।
ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो मैं अभी के लिए फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखो केवल एक प्रॉपर्टी लिखने से साइड में कंटेंट आ गया उसका। पहला नीचे आ रहा था बट अभी उसने साइड बाई साइड दोनों को कर दिया। तो अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं इसकी जो मार्जिन लेफ्ट से ले रहा है, मैं लेट्स सी 5 कर देता हूँ, 5 पिक्सल, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारा सारा कुछ सेपरेट हो गया है। ये नेविगेशन बार हो गया, ये साइड बार हो गया और ये मेन कंटेंट हो गया। इसके अंदर लेट्स से हम बॉक्सेस थोड़े बना लेते हैं, 2-3 बॉक्सेस हम बना लेंगे। अगर 2 बना लेंगे तो काफी ठीक हो जाएगा हमारा। एक डिव हमारा ये हो गया। ओके, एक डिव हमारा ये हो गया और एक डिव हमारा ये हो गया। बेसिकली सपोज यहाँ पे 3 कर देते हैं, इधर पे 2 कर देते हैं और ये हमारा डिव 1 हो गया। गॉट इट। मैं रिफ्रेश कर लूंगा तो ऐसे दिख रहे हैं। अब अगर इनको भी आपको वैसे दिखाना था कि एक यहाँ पे दिखेगा, लेट्स सी ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, अभी एक बारी आपको हम आईडी सिलेक्टर का भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आईडी सिलेक्टर कैसे यूज करेंगे। तो आईडी यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं, इसकी आईडी। ओके, आईडी 2 कर देता हूँ मैं इसकी, और यहाँ पे कर देता हूँ आईडी 3। चलिए अब अपनी सीएसएस लिखते हैं आके। मेन कंटेंट हो गया, इसके नीचे हम अपनी सीएसएस लिखेंगे। अब आईडी सिलेक्टर को यूज करेंगे हम लोग हैश सिंबल से। हैश यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हैश 2 लिखेंगे, या और थर्ड वन लिखेंगे हैश 3। ये हमारे आईडी सिलेक्टर्स हो गए। अब लेट्स से पहले वाले को मैं क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल की दे दूँ। हाइट दे दो 250 पिक्सल की, और कलर भी कुछ कर दो। कलर वाइट दे देते हैं लेकिन, वाइट ही ठीक है वैसे। सेम इनका भी दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, मैंने कलर दे दिया है। और अगर मैंने सेव कर दिया होगा तो ठीक है। अभी कलर मैंने दिया तो वाइट, और शिट टेक्स्ट कलर होगा ना, प्रॉपर्टी तो दूसरी होती है बैकग्राउंड कलर ऐड करने की। बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पे, यस। और यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, और थर्ड वन हमारा है वो भी बैकग्राउंड कलर होगा। हाँ, बैकग्राउंड का सारी प्रॉपर्टी ठीक होंगी तो ठीक है, कलर आने लगा है हमारा। अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट या कुछ भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। बट ठीक है, ऐसे दिखेगा नहीं। हाँ, कलर मैं 1 मिनट के कर देता हूँ 0 ब्लैक। की हैश वैल्यू देनी पड़ेगी तो हमको हैश सिंबल ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट। यहाँ पे भी कलर दे देता हूँ। थर्ड वाले में भी कलर दे देता हूँ, आई मीन हाँ, कलर मैंने कर दिया। तो अभी ठीक है, आपको दिखने लगे होंगे। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अगर मैं क्या करूंगा, हमारा मेन कंटेंट है ना इसके पहले, तो यहाँ पे हमें साइड बाई साइड 2 और 3 का पेरेंट हमारा ये वाला था मेन कंटेंट। ठीक है, इन सभी का पेरेंट ये वाला डिव था।
तो हम इसके डी में आएंगे और इसको हम देंगे, सॉरी सीएसएस में ही आते हैं और यहाँ पे देंगे हम और डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो और ये अपने आप साइड में दिखने लगेंगे। ठीक है, साइड में आ गए हैं। अभी हमको क्या करना है, लेट्स सी थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ। गैप प्रॉपर्टी लेट्स से 10 पिक्सल की डाल दो। देखो तीनों में गैप दिखने लगा है, कुछ कुछ गैप आ गया है साइड में। ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं, हाइट इसको मिली हुई है तो जस्टिफाई सेंटर कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहेगा। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी दे दी, तो ये वर्टिकल में सेंटर आ गया। अब अगर आपको हॉरिजॉन्टल में सेंटर करना था तो एक प्रॉपर्टी और दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी आप देंगे सेंटर, ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जितनी आपने हाइट दी थी उसके अकॉर्डिंग वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। तो ये आपका मोस्टली, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर रोल जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप सेंटर में कैसे करोगे। इसके और भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट अगर फ्लेक्स बॉक्स से कर रहे हैं तो हमारे को तो तीन प्रॉपर्टीज देनी होती है। पहली देनी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो उसको, और दूसरी कर दो जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर कर दो। तीन प्रॉपर्टी जैसे आप दे दोगे तो उसके चाइल्ड जितने भी हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये कर लिया मैंने। बेसिकली जो हमारा मोटो था वो कुछ इस टाइप का था कि ठीक है, ये एक इमेज यहाँ पे रेंडर होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर आपको गैप थोड़ा सा बढ़ाना है तो फिर आप गैप इसका बढ़ा सकते हो। और लेट्स सी, मैं गैप थोड़ा सा कर देता हूँ 20 पिक्सल का। गॉट इट, 20 पिक्सल का कर देता हूँ। अगर ठीक है आपको इनको फ्लो के चेंज करना है तो फिर आप फ्लो चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो फ्लो होता है और रो का होता है, फ्लेक्स फ्लो रो का होता है। अगर आपको चेंज करना है तो मैं कॉलम कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम कर दो। देखो कॉलम में आ गया। ठीक है, अगर आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम में कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपको बाय डिफॉल्ट जाना है तो आप डिफॉल्ट कर दीजिए। तो डिफॉल्ट में डिफॉल्ट ही रहेगा, अदरवाइज आप उसकी वैल्यू भी दे सकते हो वहाँ पे फ्लो करके, और जो भी फ्लेक्स फ्लो था वहाँ पे रो कर सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हमारा देखो इतना हो गया, हमारा फुटर भी ऑलमोस्ट बन गया, साइड बार बन गया, नेविगेशन बार बन गया, और ये बन सकता है। अब अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो ना कि यहाँ पे कुछ डमी जो वैल्यूज है वो आप डाल सकते हो। एक काम के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको नेविगेशन बार ये वाला बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे कि उसका इमेज का टाइटल डाल दोगे, और उसका इमेज जो रहेगा वो इमेज डाल सकते हो। इमेज के सोर्सेस कहीं से ऑनलाइन पिक कर सकते हो, इमेज डाउनलोड करके आप वहां से लगा सकते हो। और वो हमने अब्सोल्यूट पाथ का और रिलेटिव पाथ का हमने टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको नेविगेशन बार बना के दिखा देता हूँ अभी के लिए। तो या ये कर लेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और। हाँ, लेट्स से मैं नेविगेशन बार बना के दिखा देता हूँ, या फिर कुछ और अगर आपको स्पेसिफिक कुछ बनाना है तो बता दीजिए। साइड बार बनाना है या फिर मेन कंटेंट बनाना है तो मैं बना के दिखा दूँ। जस्ट जल्दी बता दिए, और फिर मैं कुछ बनाता हूँ। साइड नए बार ही बनाता हूँ फिर। ओके। ठीक है, नया बार ही बना लेते हैं फिर। क्या मेन, ओके, गाड़ी। ठीक है, नया बार ही बना लेते हैं अभी के लिए। चलिए, ये हमारा है नया बार। इसके अंदर थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, एक सपोज करो ईयर लिखते हैं। ठीक है, अपनी बेसिकली मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। और काम करता हूँ, एल आई के अंदर ए टैग होगा। या तो था यार इसमें, ठीक है, सजेशन मिला था हमको, बट यार नहीं,
ओके, नो प्रॉब्लम। और यूएल के अंदर हमारा रहेगा एल आई, और एल आई के अंदर हमारा रहेगा ए टैग। ए टैग के अंदर एच के अंदर कुछ पास कर देंगे। एच एफ इक्वल सपोज करो हम यहाँ पे पास करेंगे स्लाइस होम। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारा होम लिंक होगा। ऐसे ही कुछ और होंगे हमारे पास, एल आई का टैग होगा हमारे पास, सिर्फ अबाउट, और यहाँ पे हो जाएगा अबाउट। और थर्ड वन देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट हो गया। एक और देख लेते हैं, फोर्थ वन रहेगा हाँ सर्विसेज का। इतना आई थिंक एनफ है अभी के लिए हमारे पास। ठीक है, हो तो हैश आगे लगा सकते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज का सीन है। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है, उनमें डिफरेंस आप देख सकते हो बेसिकली। जब आपका होम राउट दूसरा होता है फिर चीजें करते हो तो, बट या बेटर तो यही रहेगा कि आप अलग अलग सिनेरियोज होते हैं मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं होम दे देता हूँ यहाँ पे। मैक्रोज का यूज करना चाहिए था मुझे, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेव कर लिया। नैव के अंदर यूएल और यूएल के अंदर अलाई है, हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे नेविगेशन के नीचे जो हमारा था। हाँ, एक्चुअली आप कमेंट्स वाला सीन भी कर सकते हो कि ठीक है यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, कमेंट्स आप डेवलपर्स के लिए छोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेशन बार स्टाइल शीट। ठीक है, इस टाइप का कुछ आप कर सकते हो। और अगर आपको कमेंट करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फिर उसको साथ क्लोज करके ऐसे आप कमेंट दे सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना नेविगेशन बार को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा था यूएल। यूएल को मैंने सेट किया। और हाँ, एक मिनट मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट रेंडर कैसे हो रहे होंगे अगर मैंने अभी इनको इतना किया है तो। ऐसे करके कुछ रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि हमने हाइट यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज मैं इसको हाइट को कमेंट कर देता हूँ तो फिर ये रेंडर हो रहे हैं नीचे तक, ऐसे रेंडर हो रहे हैं ना। तुमको क्या करना भाई, ऐसा तो होता नहीं है ना जनरली, साइड बार जो भी नए बार रहते हैं वो साइड में ऐसे करके दिख रहे होते हैं, इस साइड में फ्लो में दिख रहे होते हैं, रो के फ्लो में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेविगेशन यूएल है, इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ओके, और मैं थोड़ा सा गैप भी देना चाहूंगा एक्चुअली। तो मैं गैप करता हूँ और लेते 15 पिक्सल का कर देता हूँ मैं गैप। ओके, कुछ प्रॉब्लम? या आई मीन ऐसे लिखना था हमको। ठीक है, ऐसे लिखने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो, मैं 2 रेम करके देख लूँ। ज्यादा बड़ा हो गया है 2 रेम, बट या आई मीन 1.2 करके देख लेते हैं। हाँ, अभी परफेक्ट है। ओके, अब देखो यार इसके अंदर ये कुछ स्टाइलिंग वगैरह कुछ करके आ रही है, तो हमको तो चाहिए नहीं ये सारा कुछ। हाँ, ये बेसिकली आ रहा है लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप एल आई को सिलेक्ट करता हूँ। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बेसिकली जो यूएल के अंदर जो एल आई है ना, बाकी जैसे ये भी है ना कि आपने हो सकता है कि बहुत सारी जगह पे यूएल और एल आई लिख रखे होंगे तो सब में इफेक्ट करेगा। तो बेटर रहेगा कि हम चाइल्ड की सिलेक्टिंग भी, चाइल्ड सिलेक्टर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। जो यूएल के अंदर एल आई है, अब उनको सेलेक्ट करो, उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको कर दो नन। और लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो, मैंने नन कर दिया है। अब जो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप दिख रही है वो नन हो गया है। अभी एक काम और करते हैं हम, देखिए यूएल के अंदर हमारा एल आई है और एल आई के अंदर हमारा ए है। उसके अंदर क्या करो,
जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो, कलर कर दो वाइट या जो भी है इसका। कुछ गड़बड़ किया क्या क्या मैंने? एट रूल और सेलेक्टर एक्सपेक्टेड। हाँ, एक एक्चुअली एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, तो ठीक है। बस ये हो गया। देखो हम जैसे ही वर्क कर रहे हैं इस पे, तो हम जा रहे हैं, अगर क्लिक करेंगे तो फिर स्लाइस होम डायरेक्टरी पे हम जा रहे हैं। और ये मेरा जो सिस्टम का स्लाइस होम है वो आ रहा है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लिनक्स की काउंटिंग होती है फाइल सिस्टम की वो ऐसी होती है। गॉट इट। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर आप पेज वेज डिफाइन कर रखे हो तो फिर वैसा जाएगा, बट यहाँ पे के लिए इट्स वर्किंग। सर्विसेज जाएंगे तो ठीक है, सर्विसेज पे कुछ नहीं मिला इसको भाई, सर्विसेज है नहीं। अब अगर मैं इसका राउट चेंज करूंगा जाके, ये मेरा फाइल सिस्टम पिक कर रहा है, तो इतना तो मैं नहीं करना चाहूंगा ना कि फाइल सिस्टम में पिक करने दूं उसको। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी होम पे चलते हैं, तो ठीक है, ये बता रहा भाई होम पे कोई भी पेज हमको नहीं मिल रहा है डेव 4 के अंदर ही। गॉट इट। तो क्या, दैट्स इट। ये हमारा होम, मतलब जो नया बार है वो बन गया। कुछ ऐसे ही होता है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का कर सकते हैं हम। ऐड करेंगे, यहाँ पे देंगे अपना लोगो। मैं करता हूँ H1 दे देता हूँ। H1, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लोगो, बिकॉज हमारे पास कोई लोगो नहीं है, तो अभी मैं इसको ही ऐसे ही कर लेता हूँ। ओके। और नेविगेशन बार को हमारा अब बनाना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता हूँ मैं। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन डालता हूँ मैं, स्पेस बिटवीन। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 के लिए मैं को डिसाइड करता हूँ H1 के लिए। तो इसके लिए मैं फॉन्ट साइज 1.5 तो नहीं करना चाहूंगा मैं इसके लिए, थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा, 1.6 के अराउंड तक आई थिंक हो जाएगा उसमें में। ठीक है, 30 को हटा दो। या बहुत सारी जगह पे आपने ऐसा देखा होगा ना कि इधर लोगो जो होता है लेफ्ट में होता है, बाकी के लिंक्स आपके राइट में होते हैं। तो आई मीन या आपका नेविगेशन बार रेडी है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा चाहिए आपको लुक एंड फील, तो आप बॉर्डर हटा सकते हो यहाँ से। और थोड़ा सा बैकग्राउंड शैडो टाइप का दे सकते हो आप। अभी के लिए परफेक्ट दिख रहा है ये। अगर आप इनके जो बॉर्डर्स हैं वो हटा दोगे तो फिर अच्छा दिखेगा। गॉट इट, जैसे ही होता है। और फ्लेक्स बॉक्स अगर आपको देखना है तो आप फ्लेक्स बॉक्स की आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स बॉक्स, हाँ एक आपको और दिखाना था बेसिकली। जैसे मैंने इसको बनाया है ना, और जैसे हमारा नया बार है इस केस में, तो ये होते हैं हमारे फ्लेक्स कंटेनर्स। ओके, ये हमारे फ्लेक्स कंटेनर्स हैं। इजिली समझ में आ जाएगा कि इससे यूएल से ये हमने एक यूएल बनाया, बिकॉज अगर हम अपने यूएल को देखेंगे ना, तो ये हमारा एक यूएल है, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो हमने अगर इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दिया अपने यूएल को, तो ये हमारा हो गया फ्लेक्स कंटेनर। और ये बाकी की जो प्रॉपर्टीज हो गई इनको बोलते हैं फ्लेक्स आइटम्स। तो फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ होती हैं, और फ्लेक्स आइटम्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज आप एक बारी सारी सारी प्रॉपर्टीज आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो। बाकी जैसे हमारा W3 स्कूल हो गया, MDN वेब हो गया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन का दिया हुआ है। तो मैं MDN का खोल लेता हूँ अभी के लिए। ओके। हाँ, इसकी भी लाइक टू एक्सेस होती हैं। टाइम पे आप सिंगल एक्सिस साथ वर्क कर सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। ठीक है, एक टाइम पे हम एक ही एक्सिस के साथ में वर्क कर सकते हैं, फ्लेक्स वर्क का ये कॉन्सेप्ट रहता है। और अगर हम ग्रिड के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम एक टाइम पे दोनों के साथ में वर्क कर सकते हैं। तो जैसे एक मेन एक्सिस होती है, क्रॉस एक्सिस करके होती है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके देखी थी और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके देखी थी। ओके। तो एक मेन एक्सिस होती है, एक हमारी क्रॉस एक्सिस होती है, इन दोनों को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन इसी के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, और रो और कॉलम टाइप की। लेट्स सी, बैक जाना पड़ेगा हमको, प्रॉपर्टीज देख रहे थे। यहाँ
ओ, जैसे फ्लेक्स कंटेनर में दिखा रखा है। एक्चुअली अगर मैं कुछ इमेज देखता हूँ तो इमेज में कुछ मिलना चाहिए हमको। फ्लेक्स बॉक्स, मैं फ्लेक्स बॉक्स देखता हूँ एक मिनट के लिए। इमेज में कुछ तो मिलेगा अच्छा सा। गॉट इट। या, आई थिंक ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे पर। कितना टाइम क्यों लगा रहा है भाई? ठीक है, अभी खुल रही है। मैंने कहा तो था नई टैब में ओपन कर दो इमेज को ही केवल। इमेज यहाँ पे नहीं है क्या? हाँ ठीक है, मिल गई इमेज, इमेज ही मिल गई है। सब कुछ हटा दो। या, ठीक है। तो जो हमने बताया ना अभी के लिए, जो हमारा मेन कंटेनर था वो हमारा फ्लेक्स कंटेनर था। ये अगर यहाँ पे यूएल की बात करिए तो यूएल हमारा फ्लेक्स कंटेनर हो गया। और ये बाकी के सारे फ्लेक्स आइटम्स हो गए, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो हमारा इस टाइप का फ्लो होता है वो होता है मेन मेन एक्सिस। और जब इस टाइप का फ्लो चलता है तो उसको क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। ओके। ओके। और जैसे वही है ना कि इसको मेन स्टार्ट बोलोगे, मेन एंड बोलोगे, क्रॉस स्टार्ट हो गया, क्रॉस एंड हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग। जैसे प्रॉपर्टीज होती है जो एक मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज आती है ना, ऑर्डर ऑर्डर की प्रॉपर्टीज आती हैं। सपोज करो कि यहाँ पे हमारा क्या है, 1 2 और 3 है ना। तो अगर आपको किसी को ऑर्डर करना है 1 2 और 3 में से, बाय डिफॉल्ट उनका फ्लो चल रहा है ना, वो ऐसे ही चलेगा कि ठीक है 1 2 और 3 आएगा। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी का ऑर्डर चेंज भी कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे जो पेरेंट है वो फ्लेक्स कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। ऑर्डर मैं कर दूंगा, इसको वन वन को ऑर्डर दे दो। और मैं रिफ्रेश कर दूंगा। 1 मिनट, इसका पेरेंट फ्लेक्स बॉक्स है ना। हाँ, इसका पेरेंट फ्लेक्स बॉक्स तो है। और मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ, ऑर्डर 3। ओके। और मैं इसको कर देता हूँ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, अब देखो इनका सभी का ऑर्डर चेंज हो गया। पहले हमारा पहले जो नॉर्मल फ्लो आ रहा था वो 1 2 3 का हो रहा था। बट अगर हमको कस्टमाइज करना है इनके ऑर्डर को, तो 3 1 और 2 कर दिया मैंने। तो ये सारे फ्लेक्स आइटम की जो फ्लेक्स आइटम है उनकी प्रॉपर्टीज है, और कुछ प्रॉपर्टीज बाकी लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर इंग्लिश का नहीं देखेंगे। किसी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट में जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर लीजिए। या फिर टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सबसे जो बेटर होता है वो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की स्किल आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्किल आ जाएगी। ओके। या, हाँ, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो क्या क्या होता है उस टाइप का। ये हमारे पेरेंट की प्रॉपर्टीज होगी कि इसको फ्लेक्स बॉक्स अगर बनाना है, कंटेनर बनाना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ता है। और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी कहीं हमारे को। फ्लेक्स रैप, रैप क्या होता है ये आप देख सकते हो। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी देख सकते हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स डिजाइनिंग में काम आती है। जब हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन वर्क करते हैं ना, सपोज करो अभी के तो ठीक है हम लार्ज स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, बट अगर हमको मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली बनानी है अपनी वेबसाइट, तो वहाँ पे हमारे को ये प्रॉपर्टीज काम आ रही होती है उस टाइम पे। गॉट इट। इसका शॉर्ट हैंड भी देख सकते हो, जैसे हमने मार्जिन मार्जिन का शॉर्ट हैंड देखा था।
पैडिंग का शॉर्ट हैंड देखा था, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड देखा था, वैसे इसका शॉर्ट हैंड भी दे सकते हो आप। तो बस यही है फ्लेक्स वर्क। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्स वर्क और ग्रिड में क्या होता है कि ग्रिड में हम लेआउट ही उससे उससे भी लेआउट ही बना रहे होते हैं। बट जो हमारा एक्चुअल वर्क होता है वो होता है कि हम टू डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। सीएसएस ग्रिड का भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए भी कुछ नहीं करना होता यार। अगर आपको किसी को सीएसएस ग्रिड बनाना होगा ना, तो यहाँ पे केवल आप सिंपल सा काम करते हो, ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड कर दोगे और ये हमारा ग्रिड हो गया है। अब इसकी जो ग्रिड कंटेनर होता है और ग्रिड आइटम्स होता है उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी सीएसएस ग्रिड की। ओके, ग्रिड लेआउट देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा कुछ हम बनाए थे अपना, जो अपना बनाए हम वो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ऐसा ही है। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं उसका भी कोई इमेज देख लेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग जैसा इन्होंने बनाया वैसा हम ही बना सकते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स से। बट ग्रिड में और आसानी रह जाती है, हमको दोनों एक्सेस मिल जाते हैं, हमको एक्स एक्सिस भी मिल जाता है और वाई एक्सिस भी मिल जाता है। तो हम एक ही टाइम पे दोनों एक्सिस के साथ में वर्क कर सकते हैं और दोनों डायमेंशन के साथ में वर्क कर सकते हैं। कि फ्लेक्स बॉक्स पॉसिबल है कि आप एक ही डायमेंशन में वर्क कर सकते हो। आप या तो आप रो के डायमेंशन में वर्क करो या कॉलम के डायमेंशन में वर्क करो। गॉट इट। ठीक है, देखो डिस्प्ले ग्रिड उन्होंने बना लिया। रो गैप कितना देना है, कॉलम गैप कितना देना है, वो डिसाइड कर सकते हो। वहां पे हम केवल एक ही वैल्यू दे पा रहे थे, रो गैप की दे रहे थे, तो रो कॉलम दोनों में अप्लाई हो रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे रो की वैल्यू दे सकते हो, कॉलम की वैल्यू दे सकते हो, उस टाइप का सीन है। हाँ हाँ, अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर ग्रिड लेआउट देखोगे ना आप, मैं एक बार ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ग्रिड का लेआउट कहाँ पे वर्क करेगा आपको इजीली। मतलब कहाँ पे आपको ग्रिड यूज करना चाहिए, कहाँ पे आपको फ्लेक्स वर्क यूज करना चाहिए। सपोज करो कोई आपको बनाना है, इमेज का कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो सपोज करो बहुत सारे जो इमेज गैलरी है ना, आपको वो बनानी है। तो इमेज गैलरी अगर आपको बनानी है तो लेट्स सी, एक इमेज आपकी हो सकता है ऐसी आ रही होगी और उसकी इतनी विड्थ होगी, ठीक है। और एक इमेज होगी उसकी थोड़ी सी कम विड्थ आ रही होगी, कुछ ऐसे करके। और एक की विड्थ पे पूरी आ रही होगी, इस टाइप की। और जो नीचे आपकी विड्थ आ रही होगी हो सकता है उसकी विड्थ इतनी पूरी आ रही हो। गॉट इट। और जो ये वाला हो सकता है कि इसकी हाइट और विड्थ का कुछ कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप का हो, ऐसी आ रही हो। गॉट इट। अगर आपको कुछ ऐसा वर्क करना है ना, तो फिर यहाँ पे आपको ग्रिड ज्यादा इजीनेस देगा कंपेरिजन टू आपके फ्लेक्स वर्क से। और अगर आपको कुछ सिंपल सा ऐसा बनाना है कि ठीक है यार, हमको कुछ नहीं बनाना, हमको सिंपल सा एक टेबलर फॉर्म का लेआउट बनाना है जहाँ पे सारी चीजें सिमिलर ही रहने वाली हैं। कुछ ऐसे ही कुछ रहने वाला है। सब कुछ सिमिलर रहने वाला है। ओके। ठीक है, जैसा भी कर सकते हैं आप ऐसा, इस टाइप का। तो यहाँ पे फ्लेक्स वर्क थोड़ा सा ज्यादा ही नहीं पड़ेगा ना, बट अगर यहाँ पे आप फ्लेक्स वर्क यूज करने जाओगे तो बना तो सकते हो, बट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आएंगे। आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट फ्लेक्स वर्क देता है कि ठीक है, आप एक ही साथ में सब कुछ कर सकते हो। आप एक ही साथ में कॉलम्स को मैनेज कर सकते हो और आप एक ही साथ में रोज को मैनेज कर सकते हो। उनकी जो भी विड्थ हाइट है वो सारी आप मैनेज कर सकते हो। ओके। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर कोई लेआउट ऐसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने होते हैं तो फिर आपको वर्क करना होता है सिर्फ ग्रिड लेआउट के साथ में। अब जैसे देखो यहाँ पे एक इमेज हमको मिल रही है, जैसे एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इनमें से देखो कोई भी लेआउट पकड़ लो, आप यही वाला पकड़ लो, या फिर नीचे ही बहुत सारे दिख रहे हैं और मल्टीपल लेआउट दिख रहे हैं। ये देखो, ओपन इमेज इन टैग।
खुल गई है, ठीक है। देखो इस वहाँ पे हम हमेशा ग्रिड यूज करते हैं, और जब हमको थोड़े से इजी लेआउट बनाने हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे होते हैं। समझ गए? सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रिड कंटेनर्स की और ग्रिड लेआउट की, जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स में देखी थी, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आ रही होती और भी। हाँ, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है तो पढ़ाएंगे तो टिकल जैसे समझ सकते हो उसको। ये आपका होम असाइनमेंट कर सकता है कि ठीक है आपको ग्रिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और आप फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी रीड कर सकते हो। अदरवाइज हम या तो बताइए तो मैं ग्रिड देख लूँ, या फिर हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस केसेस की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं हम, जो मीडिया क्वेरीज होती है ना उनके थ्रू। तो आप लोग बता दीजिए, मैं ग्रिड पढ़ा दूँ या फिर अब बाकी काम देखते हैं ये। 1 आवर हो रखा है और एक ही टॉपिक हो पाएगा, ग्रिड या मीडिया क्वेरीज में से। जस्ट लेट मी नो कौन सा टॉपिक देखना चाहिए हम लोगों को नेक्स्ट। प्लीज यार कोई तो बता दो। स्टिल वेटिंग। चलो ठीक है, मैं अपन मीडिया क्वेरीज देख लेते हैं। ओके। तो चलिए इसी पे मीडिया क्वेरीज लगा देंगे हम लोग, और क्या ही कर सकते हैं ना। अब देख लीजिए यार, ये बहुत गंदा हो गया। ओके। अगर हम स्मॉल डिवाइस पे आ रहे हैं किसी पे, सपोज करिए, हाँ मान लीजिए ठीक है आईफोन 14 प्रो पे ही है। तो देखिए इतना गंदा लेआउट दिख रहा है ना, स्क्रॉल बार आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है, तो ऐसे तो मतलब नहीं बनेगा ना यूजर को, कुछ देखते ही नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड कर सकते हैं यूजर से कि ठीक है उसकी कोई जरूरत है ही नहीं आपको। तो सिंपल सा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट चलता है मीडिया क्वेरीज का, कि यूजर का जो स्मॉल डिवाइसेस वेबसाइट का हमारे बिहेवियर है ना, वो कितना अच्छा रहता है, कितना स्मूथ रहता है, कितना यूजर फ्रेंडली रहता है। तो उन सारी चीजों को कवर करने के लिए हम लोग यूटेक्स होता है, यहाँ पे लिखोगे एट मीडिया। ओके एंड, या फिर किस पे लगाना चाहोगे आप वो दे सकते हो। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैक्स विथ। ओके। मैक्स विथ में देता हूँ, लेट्स से 768 नहीं, लेट्स से 400 500 पिक्सल पे देता हूँ मैं विथ, जो भी रहेगी। इतने बिट तक पता है क्या चले, जो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा वो चल रही होगी। और ये हमेशा लिखना होता है आपको, जब आपकी नॉर्मल सीसेस हो रखी होती है उसके नीचे लिखनी होती है आपको। आपने पहले जो लार्ज डिवाइसेस थे उनके लिए आपने डिफाइन कर दी सीसेस, उसके बाद में उसके नीचे सीसेस लिखनी होती रिस्पॉन्सिव वाली। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना था ना, यहाँ पे अभी अगर कोई यूजर स्मॉल डिवाइसेस में है तो उसको स्क्रीन ये साइड बार दिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो तो अब हमारा था कहाँ पे, हमारा था मेन के अंदर ना। हाँ, तो यहाँ पे हम मेन के अंदर जो हमारा साइड बार है उसको क्या करो, डिस्प्ले नन कर दो। ओके, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सेव कर दिया है ना मैंने, कुछ गड़बड़ है? और जस्ट वेट। क्या गड़बड़ किया मैंने? आई थिंक ब्रेसेस का इशू है कहीं पे। देख ही लेते हैं यार, ऐसे डिबग करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो कहीं मिस नहीं कर रहे थे ना। यहाँ पे लिखते हैं हम मेन, और उसके अंदर जो साइड बार है। ओके, तो उसके डिस्प्ले कर दो नन, और सेव कर दो। ऐसा तो नहीं होता है यार। शिट। मैक्स वेट।
क्या हो गया भाई प्रॉपर्टी में? डिस्प्ले नन तो ठीक है, मैक विड्थ भी मैंने दे दिया है सही। सेलेक्टर एक्सपेक्टेड एट रूल और सेलेक्टर एक्सपेक्टेड एट मीडिया एंड मैक्स विड्थ। एक मिनट रुको, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। मीडिया क्वेरीज। हाँ आई थिंक ब्रेसिस का कहाँ पे इशू हो सकता है। ओके आई थिंक सेमी कॉलन नहीं दिया ना मैंने। नहीं, फिर भी कहीं तो प्रॉब्लम होगा। मीडिया क्वेरीज। जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, जस्ट लेट मी। हाँ सही तो कर रहे हैं हम। फिर क्या इशू आया भाई? एक मिनट, ऊपर कहीं तो नहीं नहीं किया है कोई ब्रैकेट? एक मिनट रुको, ऐड एंड मैक्स विथ।
हेलो, आवाज नहीं है रे भाई। मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। अभी बताइए अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा हो। जस्ट आपको मीडिया क्वेरीज आई थिंक समझ में आ गई होगी, जो भी है मीडिया क्वेरी। गॉट इट। तो बस ऐसे ही लगानी होती है यार आपको। इस वाले रेंज ये प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, आप ऐसे देख सकते हो ना, यहाँ पे मिनिमम विड्थ भी कर सकते हैं, जैसे मिनिमम विड्थ कर दी है मैंने। मैक्स विड्थ है तो यहाँ पे मिन विड्थ कर सकते हो कि ठीक है, मिनिमम विड्थ में कौन सी थीसिस अप्लाई होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप मीडिया क्वेरीज की एक्सप्लोर कर सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आराम से। ओके। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अदरवाइज कल से फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके। किसी को कोई और डाउट? फिर हम कल से जेएस स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और आई थिंक कल बेसिक्स खत्म कर लेंगे उसके। और परसों के दिन फिर डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे। ओके। तो जस्ट मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अगर आपको कल पीएचए अगर मतलब असाइनमेंट चाहिए है तो आप यही कर सकते हो कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ असाइनमेंट के लिए। फ्रंट एंड मेंटोर, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रंट एंड मेंटोर पे जाते हैं।
हाँ, आप लोग के पास अगर किसी के पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो प्लीज उसको अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। बहुत जगह पे काम आने वाला है, और गिट और गिटहब की मास्टर क्लास हम देखेंगे एट द एंड, जब ये हमारा बूट कैंप एंड हो रहा होगा उस टाइम पे। आई थिंक प्लीज शेयर मेरा टॉप तो नहीं है? ठीक है, चल रहा है। तो प्लीज गिटहब अकाउंट अपना बना लीजिएगा ना, असाइनमेंट साइट का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो थोड़ा सा आपके लिए मे भी टफ लग रहे होंगे ये, तो मैं थोड़ा सा फिल्टर ऐड कर लेता हूँ इसमें। ओके, शॉर्ट मत करना, फिल्टर करता हूँ। टेस्ट रुक जाइए यार, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। एक तो फ्री टेम्पलेट कर सकते हो, न्यू बीट कर सकते हो। ओके, और एच टी एम एल एंड सी एस एस लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमको असाइनमेंट दिख जाएंगे। एक मिनट रुको, ये मैं जरा पेजेस रिलोड हो जाए अच्छे से, बिकॉज लोड नहीं हो रहा है टाइम पे। जस्ट वेट फॉर अ सेक। ये बोलूँ, तो बाकी इंटरनेट तो सही चल रहा है, इनकी साइड से कुछ इशू तो नहीं है रेंडरिंग का। हाँ, स्टिल लोडिंग। हाँ ठीक है, अभी आ गया। मैं फिर से रीशेयर करता हूँ स्क्रीन। क्या? तो देखो, यहाँ से अभी के लिए आप लोग असाइनमेंट सब पिक कर सकते हो। जैसे आपको इस टाइप का बनाना है ना, आप थोड़ी सी अपनी सीएसएस की स्किल टेस्ट करना चाहते हो, तो इस टाइप की आप लेआउट बना सकते हो। ऐसा होता है ना कि आप जनरली बोलोगे कि नहीं, हमारे पास तो कोई डिजाइन ही नहीं था, तो मैं असाइनमेंट कैसे बनाता। तो यहाँ से क्या करोगे, आपको रेसिपी पेज बनाना है, ऐसे बना सकते हो, बेसिक है एकदम। सोशल प्रोफाइल लिंक बनाने हैं, ऐसे बना सकते हो। ये और भी टास्क पिक कर सकते हो। बेसिकली आप फिल्टर कर लेना यहाँ से न्यूबीज और एचटीएमएल अच्छे से टैग लगा के फ्री वाले, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं, तो इनको आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप किसी पे एक पे जाओगे ना, जैसे मैं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि ठीक है मैं ये वाला बनाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी लग रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा जस्ट। और फिर अंदर जाओगे ना, स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करोगे तो उसको तुम्हें डाउनलोड करने को दे देगा जिप फाइल। अब तुम इस जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसने बोला कि स्टार्टर को डाउनलोड कर लो, इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। और उसके बाद में आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल मिल जाएगी, इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल मिल जाएगी, या स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल करके उसको मिल जाएगी। और उसको डाउनलोड कर लेना बस, और उसमें कोड स्टार्ट कर देना, और ऐसे डिजाइन आपको एक इमेज मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि ठीक है आपको ये बिल्डअप करना है, तो वैसे वैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। आपको अलग कोर्स मिल जाएंगे उसके, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कुछ और डाउट है आपका तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज मीट यहीं पे एंड करते हैं सर। असाइनमेंट आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। अ, कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग ग्रुप में बेसिकली पूछ भी सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। चलिए, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो मीट एंड करते हैं, कल से जावा से भी स्टार्ट करेंगे तो।